बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। क्या आप भी लीमू के छिलकों को फेंक देते हैं? अगर इसका जवाब यस है तो फिर आज की वीडियो देखने के बाद आप कभी भी इन छिलकों को नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लीमू के छिलकों से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसको आप 2-3 साल तक भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। और ना सिर्फ छिलकों का इस्तेमाल बल्कि लीमू के रस को महफूज करने का ऐसा तरीका जो साल भर भी ख़राब नहीं होगा। और फिर चाहे लीमू सस्ते हों या महंगे, अपने तो हर हाल में मज़े ही मज़े होंगे। और इसके साथ साथ बहुत सी टिप्स भी, इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर आपने इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए देख लेते हैं कि ये सारे काम हमने कैसे करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर आप लोगों के घर भी मेरी तरह बहुत सारे लीमू और ये प्याज और लहसुन वगैरह आ जाते हैं, तो अब हमने इनको क्या करना है कि ज़ाया होने से बचाएं। तो सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को लीमू का इस्तेमाल बताऊंगी और इतनी ज़बरदस्त टिप्स दूंगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि काश हम भी कभी लीमू के छिलके जो है वो ना फेंकते। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर इस तरह आपके घर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिस तरह मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटे 1 किलो लीमू ले आओ, 2 किलो प्याज ले आओ और 1 किलो लहसुन ले आओ, लेकिन वो ढेर सारी चीज़ें ले आया। तो मैं इनको महफूज करने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारा प्रोसीजर जो है वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि लीमुओं को बहुत अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। और यहाँ पर देखें मैं सिंक में पानी भर लेती हूँ और इसके अंदर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून सिरका और थोड़ा सा मीठा सोडा जो है वो भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मल कर लीमुओं को और धो लेना है ताकि कोई भी डस्ट और स्प्रे वगैरह हो तो वो इसके ऊपर से उतर जाए। और फिर धोने के बाद हमने इनको छलनी में डाल लेना है और किसी भी टोकरी में डालने, और टोकरी में डालने के बाद आप इनको थोड़ी देर के लिए खुश्क होने दें। तो यहाँ पर देखें मैंने इनको खुश्क भी कर लिया है और ये खुश्क हो चुके हैं, लेकिन रेसिपी बनाने से पहले ज़रूरी है कि हम इनको किसी टॉवल से फिर दोबारा से अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि कोई भी पानी या कोई भी कतरा जो है वो ना हो, ताकि हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर अब हम इनको साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करने के बाद अब सबसे पहला जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि ये जो लीमू है इनको हम साबुत किस तरह से महफूज कर सकते हैं कि कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम एक आधा लीमू लें और उसे यूज़ कर लें। तो इसके लिए सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, कोई भी डिब्बा ले लेना है, चाहे कांच का ले लें चाहे प्लास्टिक का ले लें, लेकिन उनको अच्छी तरह से आपने उबाल कर खुश्क कर लेना है। उसके अंदर कोई भी पानी का कतरा जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आपके पास डिब्बा आ जाएगा तो फिर आपने थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर आपने ऑलिव ऑयल लेना है, जो भी अवेलेबल है आपको ऑयल वो आप ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखें ये जो लीमू होती है ना, इनके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं और इन सुराखों के अंदर से ही जरासीम जो है वो जाते हैं और फिर लीमू ख़राब हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि हल्का सा ऑयल जो है वो अपने हाथों को लगा लेना है और लीमू को अपने हाथों में मसलेंगे तो वो सारा लीमू को लग जाएगा, या डायरेक्ट लीमू के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। बहरहाल जिस तरह आप लगाना चाहते हैं लगा लें। और इस तरह से आपने ऑयल लगाकर डिब्बे में बंद करना है और आपने ऊपर से ढक्कन बंद कर देना है। और ढक्कन बंद करने के बाद ये आपके लीमू जो हैं इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और अगर हो सके तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी चले जाएँ। तो इस तरह आपने इनको फ्रिज में रख देना है। पहला तरीका तो ये था। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि इसी तरह का आप कांच का बर्तन ले लें या कि आप प्लास्टिक का बर्तन ले लें और उसमें आप काफ़ी सारा पानी भर लें, लेकिन आपने पानी इतना भरना है कि लीमू डालने के बाद वो पानी जो है वो बाहर ना आए। यहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने ज़्यादा पानी डाल लिया था और फिर मुझे पानी निकालना पड़ा था। तो आपने पहले थोड़ा पानी डालना है, लीमू डालने के बाद अगर हो सके तो पानी डालना है, आपने पानी डाल देना है, भर देना है और ढक्कन बंद कर देना है अच्छी तरह से। पर फिर ये वाला डिब्बा जो है इसको भी हम फ्रिज में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप 2 तरीक़ों से तो ये रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप कोई प्लास्टिक का डिब्बा लें और उसके अंदर टिशू पेपर बिछाएं और उसके अंदर लीमू रखें और एक टिशू पेपर ऊपर और रखें और इस तरह से भी आप इनको फ्रिज में महफूज कर लेंगे तो 10-15 दिन आपके लीमू जो है वो इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होंगे।
ये तो थे कि हमने लीमू, साबुत लीमू जो है वो कैसे रखने हैं। अब हमने ये है कि इनका रस निकालना है, कि जूस निकाल लें, क्योंकि स्कंजबीन का मौसम होता है और गर्मी आपको पता है बहुत ज़्यादा आ गई है, तो स्कंजबीन जो है वो पीनी पड़ती है और बच्चों को भी देनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें लीमू के रस की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे हम बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं जिसमें हमें लीमू के रस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम एक ही दफ़ा लीमू ला के रख लेते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि आप लीमू का रस निकाल कर उसको महफूज कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले लीमू का ज़्यादा रस किस तरह से निकले, वो टिप ये है कि आपने लीमू को लेकर किसी भी सरफेस पर, जिस तरह आप ये देखें मेरे पास चकला है, तो इसके ऊपर आपने रगड़ना है लीमू को। जिस तरह आप लीमू को रगड़ेंगे ना तो उसके रेशे जो है वो टूटेंगे अंदर से और सारा रस जो है वो निकल आएगा। तो इस तरह आपने पहले हथेली की मदद से अच्छी तरह रगड़ लेना है और फिर आपने काटना है और फिर रस निकालें, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रस जो है वो निकलेगा। तो इसी तरह हम सारे लीमों को पहले काट लेंगे और फिर उनका रस निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे लीमू काट ली हैं। तो अब हम इनका जूस जो है वो निकालते हैं। और यहाँ पर रस जो है वो आप दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं, कि एक तो ये है कि आप ये छलनी का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर लीमू को निचोड़ें, तो बीज जो हैं वो छलनी में रह जाएंगे और रस जो है वो नीचे निकल आएगा। लेकिन ये बहुत देर लगेगी आपको और आपके हाथ जो है वो भी दर्द करने लग जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह की मशीन जो होती है ना, लीमू निचोड़ जो होता है, ये लकड़ी में भी मिलता है, स्टील में भी मिलता है, प्लास्टिक में भी मिलता है। तो इस तरह का लीमू निचोड़ ले लें और इसमें से बीज जो है वो नहीं जाएंगे। और अगर फिर भी आपको खदशा हो कि बीज हैं तो फिर छलनी में से इसको छान लें। जूस निकालने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरह निकालना है। तो इसके लिए अब हम एक गिलास लेते हैं और ये गिलास क्यों लेना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। तो इस गिलास के ऊपर जो है वो हमने इस लीमू निचोड़ की मदद से सारे लीमुओं का रस जो है वो निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं निकालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे लीमुओं का रस जो है वो निकाल लिया है। अब हमने इसको किस तरह से महफूज करना है वो आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए भी दो तरीके हैं कि आप चाहे कांच की बोतल ले लें, चाहे प्लास्टिक की बोतल ले लें। और प्लास्टिक की बोतलें जो है वो तो हर घर में गर्मियों में ख़ास तौर पे होती ही हैं। तो कोई भी बोतल ले लें और उसको भी आपने अच्छी तरह से वॉश करके खुश कर लेना है। और खुश करने के बाद अब यहाँ पर देखें आपने कीफ रखनी है और कीफ के ऊपर आपने छलनी रखनी है और फिर आपने रस डालना है। और ये गिलास में रस इसलिए डाला था कि हम दो बर्तन जो हैं वो ज़ाया ना करें। अगर हम पहले एक प्याले में निकालते तो उसमें से नहीं डल रहा था, गिर जा रहा था। तो इसलिए हमें इस तरह की चीज़ चाहिए कि जिससे गिरे ना। तो गिलास ऐसी चीज़ होती है कि उससे जब हम डालते हैं तो गिरता नहीं है। तो इस तरह हम छलनी के ऊपर से डालेंगे तो बीज भी नहीं जाएंगे और इस तरह से हमें बहुत ही साफ़ सुथरा रस जो है वो मिल जाएगा। इस तरह हमने बोतल में डाल लेना। लेकिन आपने यहाँ ख्याल रखना है, ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी टिप है कि आपने बोतल को भरना नहीं है। यहाँ पर देखें इतना फासला आपने रखना है, क्योंकि जब हम इसका ढक्कन लगाते हैं ना तो अगर ज़्यादा लीमू का रस होगा, फुल भरा हुआ होगा, तो ये एसिड होता है, तो फिर ये बोतल फटने का भी खदशा होता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपने इतना हिस्सा जो है इसका खाली रखना है और ढक्कन बंद करके इसको फ्रीज़र के दरवाजे में रखना है। आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रीज़र के दरवाजे में रखना है और जब ज़रूरत पड़े आप निकालें और इसको इस्तेमाल करें। लेकिन एक दो दिन के बाद आपने इसका ढक्कन उतार कर इसको खोलना है और खोलने के बाद दोबारा बंद करना है। ये प्रैक्टिस जो है वो आपने करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो रस है वो 1 साल तक ज़ाया नहीं होगा। और अब यहाँ पर देखें जब हमने रस निकाला तो हमारे बहुत सारे छिलके जो हैं वो बच गए। इसी तरह लोग क्या करते हैं कि ये छिलके जो हैं वो फेंक देते हैं, लेकिन इन छिलकों से इतने काम लिए जाते हैं कि मैं अगर वीडियो बनाने लगूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन कुछ रेसिपीज़ इस वीडियो में बताऊँगी और कुछ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अब हमने क्या करना है कि जो हम रेसिपी बनाने लगे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि इन छिलकों में बीज ना हो। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि पहले इनके सारे बीज निकाल देने हैं। अब हम अगर एक टुकड़ा पकड़ते हैं और उसके अंदर से बीज निकालते हैं तो ये भी काफ़ी मुश्किल काम होगा और हमें घंटा लग जाएगा। लेकिन हमने चूँकि जल्दी जल्दी काम करने हैं तो आपने क्या करना है कि एक छिलका जो है इसके अपने 4 हिस्से कर लेने हैं और जब आप इसको काटेंगे ना तो साथ साथ बीज भी निकलते जाएंगे और उसको छुरी की मदद से आप पीछे पीछे करते जाएं तो बड़ी आसानी से जो है वो बीज निकल आएंगे। तो यहाँ पर जो हमने रेसिपी बनानी है उसके लिए हमें छोटे छोटे ही टुकड़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं सारे काट लेती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि हमने कौन सी रेसिपी बनानी है। और अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई यूज़फुल टिप्स हैं
जो आप इस्तेमाल करते हैं और बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो वो मेरे साथ भी शेयर करें ताकि मुझे भी पता चले और मैं भी उसे अपनी लिस्ट में शामिल करूं और उससे फ़ायदा उठा सकूं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे टुकड़े जो हैं वो काट लिए हैं पीसीज, और ये हमारे पास बीज भी आ गए। और अब हमने इन बीजों को भी ज़ाया नहीं करना। आप भी कहेंगे कि मैडम तो बहुत ही कंजूस है। भाई कंजूसी नहीं है, ये देखें ये फ़ायदा है कि हमने थोड़े से पैसे लगाकर जो लीमू हम लेकर आए हैं उसका फ़ायदा तो उठाएं ना, उसकी एक एक चीज़ से फ़ायदा उठाएं, और इससे हमारी बचत भी होगी और एक हमारे सलीकामंदी का जो है वो भी पता चलेगा कि औरत जो है वो कितनी सलीकामंद है और घर को कितना मेंटेन करके रखती है और बचत कितनी करती है। तो यहाँ पर ये जो बीज है हम किसी भी गमले में अगर लगा दें या क्यारी में लगा दें तो इससे पौधे भी बन सकते हैं। और अब ये जो छिलके हमारे पास आ गए, इससे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अचार बनाएंगे। तो अब इन छिलकों को एक डिब्बे में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप चाहे कांच का बर्तन ले लें, जार ले लें, चाहे प्लास्टिक का जार ले लें, लेकिन मैं प्लास्टिक का इसलिए लेती हूँ कि बाज़ औक़ात बच्चे भी पकड़ते हैं और बाज़ औक़ात बड़ों के हाथ से भी फिसल जाता है तो वो टूटने का ख़तरा होता है। तो बेस्ट होता है कि आप प्लास्टिक का ही जार ले लें। तो यहाँ पर सारे छिलके हम इसके अंदर डाल लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे और यहाँ पर एक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून साबुत धनिया डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सौंफ डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सरसों के बीज और 1 टीस्पून हम कलौंजी डालेंगे। आप चाहें तो कलौंजी यहाँ पर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, आप कलौंजी वैसे भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने हल्का सा इनको ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि हम इसका अचारी मसाला बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ड्राई रोस्ट इसलिए करना है कि इनके अंदर कोई भी मॉइस्चर हो तो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब ये मॉइस्चर होता है, गीला होता है, तो फिर हम जब इसको पीसते हैं ना तो ये अच्छी तरह नहीं पीसा जाता है। तो यहाँ पर 2 तरीक़ों से आप ये काम कर सकते हैं कि चाहे आप इसे चूल्हे पर जो है वो ड्राई रोस्ट कर लें, चाहे अगर धूप बड़ी आ रही है तो आप किसी भी प्लेट में डालकर इसे धूप में भी रख सकते हैं और तब भी अगर इसको अच्छी सी धूप लग जाएगी ना तो तब भी इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इतना इसको ड्राई रोस्ट करना है कि जले ना, सिर्फ हल्का सा जो है इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। और जब तक मैं मसाले को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो मैं आपके कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और एक छोटू सा लाइक का बटन होता है, प्लीज़ उसे ज़रूर दबा दिया करें क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती होता है। और इसके साथ ही अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में जवाब दे सकूं। और अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर लिया करें। तो चूल्हा बंद करने के बाद फिर आपने इसको गरम ही पीसना है। तो यहाँ पर मैं इसको मशीन में नहीं पीसने वाली, बल्कि यहाँ पर इस तरह कूंडी डंडा आपने ले लेना है क्योंकि हमने इसको पीसना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ हल्का हल्का दरदरा करना है। तो 2-3 दफ़ा आप चलाएंगे तो दरदरा सा हो जाएगा क्योंकि बहुत बारीक जो है वो मज़े का नहीं लगता। तो इसलिए आपने इसको दरदरा सा जो है वो मोटा मोटा कूट लेना है। तो यहाँ पर हम इसको ये देखें इस तरह से मोटा मोटा जो है वो कूट लेंगे और कूटने के बाद अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। अब हम इस मसाले को एक प्याली में डालेंगे और प्याली में डालने के बाद अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और यहाँ पर देखें ये हमारा बहुत ही मज़े का जो है वो चटपटा सा अचारी मसाला जो है वो तैयार हो गया। अब हमने जो छिलके डिब्बे में डाल कर रखे हुए हैं ये आपने मसाला उसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर अगर आपके पास एकदम से छिलके ना हो, बहुत ज़्यादा आपके पास लीमू ना हो, तो आप फिर इन छिलकों को इकट्ठा करके भी रख सकते हैं। ये मसलन अगर आपने 4-5 लीमू एक दिन में इस्तेमाल किए तो उनके जो छिलके हों वो किसी भी डिब्बे में डालकर आप फ्रिज में रखते जाएँ, जमा करते जाएँ और फिर जब इतने हो जाएँ 15-20 छिलके के आप उनका अचार बना सकें तो आप इस तरह से अचार भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर अब आपने मसाला डालने के बाद इसके अंदर 3-4 टेबल स्पून जो है वो आपने लीमू का रस डाल देना है। लीमू का रस डाल दें और अगर हो सके तो 1 टेबल स्पून आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, लीमू का रस ही ठीक है। डालने के बाद आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर ढक्कन लगा देना है और इसको 5-7 दिन के लिए जो है वो आपने पड़ा रहने देना, चाहे किचन में पड़ा रहने दे, चाहे धूप में पड़ा रहने दे।
अगर धूप नहीं भी है तो आप किचन में भी रख देंगे ना, तो ये आपका 6-7 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला अचार जो है वो खाने के काबिल हो जाएगा। और अब आप इसको पराठे के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, सालन के साथ खाएँ, दाल के साथ खाएँ, तो ये बहुत ही मज़े का। और देखा आपने कि किस तरह हमने अपने छिलकों को ज़ाया होने से बचा लिया। और फिर ये कि ये इस अचार को ख़राब ना हो, वो बहुत सारी टिप्स आपको बता देती हूँ कि जब आपने अचार निकालना है तो आपने चम्मच का इस्तेमाल करना है, हाथों से अचार जो है वो नहीं निकालना, और चम्मच से अचार निकालना है। और फिर ये कि आपने जब अचार निकालना है तो साइडों पे ना कुछ अचार का मसाला वगैरह लगा रहता है, तो वो उससे भी फंगस जो है वो लग जाती है। तो आपने टिश्यू पेपर लेना है और अच्छी तरह से वो मसाला साफ़ करके अपने ढक्कन बंद करना है। और फिर ये कि इसके अलावा आप जब निकालते हैं इसके अंदर से अचार, तो फिर उसके अंदर वो जूस जो होता है ना वो कम हो जाता है, तो आपने चम्मच की मदद से दबा दबा कर नीचे कर देना ताकि जूस ऊपर आ जाए। अगर जूस ऊपर नहीं आएगा तो फिर भी हमारे अचार को जो है वो फंगस लग जाती है। तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और साल हर साल ये अचार जो है ख़राब नहीं होगा। अगर आप बाहर भी रखेंगे तो तब भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने देखा कि बहुत सारे पैसे भी हमारे बच गए और हमने छिलके जो हैं वो भी ज़ाया नहीं होने दी। इसके अलावा खट्टा मीठा अचार भी बनता है और इन छिलकों से और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी बहुत सारी रेसिपीज़ इससे बनाना बताऊँगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फिर जल्दी से जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।